हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम 2019 और 2023 के शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था उसका जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोनों साल का देखेंगे, 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और आपको तैयारी करना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2019 का है। पहले 2019 का 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2023 का इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ये है पहला क्वेश्चन। विचार, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में क्या शामिल है? ये आपसे पूछा गया है। विदेश भ्रमण करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार, मौन रहना। अब आपको कूट में यहाँ पे आंसर दिया गया है, उसमें से चुनना है। तो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में क्या क्या शामिल है? तो विदेश भ्रमण करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और सूचना का अधिकार, मतलब ABC। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ABC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का क्या कारण है? वर्षा, पवन, हिमानी या भूकंप। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसका मेन रीज़न क्या है? भूकंप, अर्थक्वेक्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 या 24 जुलाई 2001 या 24 जुलाई 2005 या 24 जुलाई 2016। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। कब? तो 24 जुलाई 1991। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, जो कि आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए इस राज्य का पंडित रविशंकर शुक्ला पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य में योगदान के लिए, या महिला उत्थान, या महिला शिक्षा, या सांप्रदायिक सद्भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सांप्रदायिक सद्भाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, या मिश्रित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में क्या सुमेलित है? मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, एक विषय शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया, आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया। अब अगेन ये क्या है? कूट वाले सवाल हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कूट दिए गए हैं, इसी में से आपको आंसर को चुनना है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, ये भी एकदम करेक्ट है। एक विषय शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया, ये भी करेक्ट है। अगला है, आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया था, तो ये इनकरेक्ट है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ABC। ये तीनों क्या है? करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, जो कि ये रहा आपके सामने। सवाल है, 10 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले आवास स्थान को कहते हैं? कस्बा, नगर, महानगर, मेगालोपोलिस। क्या कहते हैं? टाउन कहते हैं, सिटी कहते हैं, या मेगापॉलिटन कहते हैं, या मेगालोपोलिस कहते हैं? ये आपको बताना है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है? 10 से 50 लाख, 10 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले स्थान को क्या कहते हैं? इसी सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 मिलियन से 5 मिलियन
जनसंख्या वाले आवास स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इसे कहते हैं महानगर, मेगापॉलिटन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 30वां संशोधन, 32वां संशोधन या 34वां संशोधन या 36वां संशोधन? तो इसे आप सभी को पता ही होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36वां संशोधन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परिसंघ की परिकल्पना ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित किस अधिनियम से परिकल्पित की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कौन सा अधिनियम है? तो ऑप्शन पहला ही, भारत शासन अधिनियम 1909। सन याद रखेंगे, बन जाएगा फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2019 में जीके में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहे? तो याद रखेंगे, रघुजी प्रथम की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्ग दो में पूछे गए जीके के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए, जो कि कब पूछा गया था? 2019 में। चलिए अब आगे देखते हैं 2023 में पूछा गया जीके का क्वेश्चन, जो कि ये रहा। चलिए 2023 में वर्ग 2 में पूछा गया जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। वर्ग 2 में पूछे गए जीके के 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 141। क्या कहता है सवाल? भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। रोहिणी RS-1 या आर्यभट्ट या चंद्रयान-1 या स्पेसडेक्स? क्या नाम था? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्या नाम था? आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ये आपको बताना है। हेनरी बेक्यूरल, सत्येंद्रनाथ बोस, जॉन जैकब बर्जेलियस, अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो ये तो आप सभी को पता होगा, सो सिंपल क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरल। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? तो याद रखेंगे, हेनरी बेक्यूरल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है? जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर? तो देखिए, इसे आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली और अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है। NH1 क्या कहते हैं? NH1 कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? कायांतरित, आग्नेय, अवसादी? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? तो आग्नेय चट्टानों पर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। क्या पूछा गया है सवाल में? छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, हनुमान सिंह, वामन राव, बलीराम लाखे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 जो कि आपके सामने है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2018, 22 अक्टूबर 2006, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? बच्चों की आश्रित जनसंख्या, वृद्धों की आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। किसने किया था? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर, सिरपुर, सुकमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? सिरपुर में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज़ द फेमस लक्ष्मण टेम्पल इन छत्तीसगढ़? याद रखेंगे कहाँ है? सिरपुर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सवाल क्या है? वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। ये तो सो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन गैस का क्षरण होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच गैस इज डिप्लेटेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? तो ओजोन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्लास में हम 2019 और साथ ही साथ 2023 इसमें से वर्ग दो का जीके का 10-10 क्वेश्चन देख लिए। दोनों साल से 10-10 क्वेश्चन टोटल मिला के हमने देखा 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये जो क्लास नोट है एज इट इज़ जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है, ये मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल नाम और यूट्यूब का चैनल नाम सेम है, आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वर्ग 3 के सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। यूट्यूब चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चैनल में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में और अदर सब्जेक्ट को भी करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।